दोस्तों, नागौर जिले के परबतसर के पास स्थित एक किला एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। और ये किला कभी मेड़तिया शाखा के राठौड़ शासकों के प्रमुख स्थल हुआ करता था। भाकरी किले की दीवारों में कई वीरतापूर्ण घटनाओं के प्रमाण आज भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किले की ऐतिहासिक विशेषताओं की। तो 1687 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने गुजरात विजय से लौटते समय इस किले पर आक्रमण किया था। किले के शासक ठाकुर दानीदास जी ने 5 दिनों तक साहसिक तरीके से औरंगजेब की सेना का मुकाबला किया और किले की रक्षा में सफल रहे। इसके बाद 1740 में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 20,000 सैनिकों के साथ भाकरी किले पर हमला किया। लेकिन किले के शासक ठाकुर केसरी सिंह जी ने अपनी छोटी सेना के साथ 4 दिनों तक वीरतापूर्वक मुकाबला किया और जयपुर की सेना को किले पर कब्जा करने में नाकाम किया। भाकरी किले की धार्मिक मान्यता भी बहुत गहरी है। किले के भीतर स्थित शीतला माता का मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है। किले की रक्षा में देवी के आशीर्वाद को महत्वपूर्ण माना जाता था, जिससे आक्रमणकारी सेनाएं कभी भी किले को जीत नहीं पाई। वर्तमान में भी भाकरी किला अपनी गौरवमयी विरासत के साथ खड़ा हुआ है। शीतला माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगता है। हर साल होने वाले 3 दिवसीय मेले में हजारों लोग माता की पूजा अर्चना करने यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा शीतला सप्तमी के दिन 21 गांव के रावलो राजपूत समाज के लोग भी किले में पूजा अर्चना करते हैं। किले की दीवारों पर आज भी तोपों के निशान देखे जा सकते हैं, जो इसके समृद्ध इतिहास की गवाही देते हैं। ये किला राजस्थान की समृद्ध विरासत और वीरता का अद्भुत कहानी का प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत भी बनेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं सीताराम ढिल्लों। तो आपको जो है राजस्थान प्रदेश के नागौर क्षेत्र में स्थापित शीतला माता मंदिर की विशेषता जो है बताएं। साथ ही हम बता दें कि 1683 से इस पकड़ी गांव में जो है किले के अंदर जो है शीतला माता मंदिर स्थापित है। देखिए क्या कुछ कहा है जो ठाकुर दास जी की जो वंशज है यशवंत सिंह जी। सबसे पहले तो सभी माता भक्तों को जय श्री शीतला माता की, जय श्री चारभुजानाथ। ये शीतला माता का जो मंदिर आज से कम 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और शीतला माता जी का जो स्थापना हुई वो यहाँ के उस टाइम ठाकुर साहब थे दानीदास जी। दानीदास जी पहले दास की पदवी थी, सिंह तो बाद में लगा। पहले दास की पदवी थी तो ठाकुर साहब दानीदास जी के टाइम माता जी की जो मूर्ति की स्थापना हुई गढ़ के अंदर, जो बताते हैं और जो शिलालेखों और जो राव जी की बहियों में उसका उल्लेख आता है, उसके अनुसार कि दानीदास जी जो उस टाइम ठाकुर साहब थे तो उस टाइम उनको जो मूर्ति, उनको मतलब सपने में एक ऐसा विचार आया कि एक स्थापना गढ़ के अंदर, किले के अंदर एक मूर्ति की स्थापना की जाए। तो यहाँ पे पहले गढ़ कुछ भी नहीं था और यहाँ पे पूरा करीब करीब जंगल था। और उस टाइम ये बताते हैं कि यहाँ पे जो शीतला माता की मूर्ति है, जो प्राचीन एक नदी थी उत्तर साइड में, आज जो गांव बसा हुआ है बकरी, इसके उत्तर साइड के अंदर एक नदी थी। उस नदी में माता जी की मूर्ति प्रकट हुई ऐसा उल्लेख मिलता है। और वो मूर्ति उस टाइम जो ठाकुर साहब थे दानीदास जी, उन्होंने उस मूर्ति की स्थापना, उनके सपनों में ऐसा विचार आया। तो जैसा कि उल्लेख है उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ कि उसी मूर्ति को वहाँ से वो विराजमान करके फूलों की टोकरी में या ऐसा कुछ उसमें बताते हैं, तो गढ़ के अंदर उसकी स्थापना की। शीतला माता जी की मूर्ति ये करीब करीब पूरे जो क्षेत्र है उसमें प्राचीन मूर्ति यही बकरी में श्री शीतला माता जी की है। एक मंदिर जो चाकसू, जयपुर के पास में जो चाकसू गांव है वहाँ है, और एक प्राचीन मंदिर जो बकरी गांव में है। मेन मूर्ति शीतला माता की बकरी गढ़ के अंदर जो मंदिर बना हुआ है उसमें स्थापित श्री ठाकुर साहब दानीदास जी महाराज ने लगभग 1683, जैसा कि उल्लेख मिलता है राव जी की बहियों में, और जो मेरे पास पुरानी जो बहियां हैं उसमें लगभग 1683 के लगभग इसकी स्थापना हुई।
और ठाकुर दानीदास जी के समय की इसकी स्थापना हुई है। जब से इसमें लगातार पूजा अर्चना और हर प्रतिवर्ष चैत्र में होली के 7 दिन बाद में अष्टमी, नवमी और दशमी 3 दिन का प्रतिवर्ष मेला लगता है। उसमें शीतला माता जी को ठंडे का भोग लगाया जाता है। एक दिन पहले जो अपने घर में पकवान बनाए जाते हैं उनका, दही राबड़ी जो पुआ पकौड़ी होता है उनका भोग लगाया जाता है। और वही खाना उस दिन पूरे लगभग अपने भारतवर्ष में मतलब पूरे भारतवर्ष में और खासकर अपने उत्तर भारत में ये जो है त्योहार ये मनाया जाता है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु मेले में आते हैं और दोनों नवरात्रा में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शनार्थ आते रहते हैं। आखिर जो अभी इनके राजघराने के जिनके वंशज है वो अभी है यहाँ पे? मेरी ये जिस स्थापना हुई है ठाकुर दानीदास जी महाराज ने करवाई थी शीतला माता की, उससे मेरी ये 18वीं पीढ़ी चल रही है। आप उनके वंशज है? मैं उनका हूँ। तो क्या नाम है आपका? मेरा यशवंत सिंह, ठाकुर यशवंत सिंह। कुछ इतिहास बताएंगे किस तरह राजघराना यहाँ पे राज करता था, क्या कुछ रहा थोड़ा सा उसकी? इस बकरी किले का इतिहास जो है वो करीब करीब आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से करीब करीब सबके पास उपलब्ध है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे शीतला माता की स्थापना के बाद में एक बार जयपुर राजघराना जो जोधपुर राजघराने के उनके बीच में कोई मतलब युद्ध का जो था उसमें युद्ध का प्रस्ताव वहाँ पे प्रस्तावित था। और तो वहाँ पे जोधपुर राजघराने और उसमें बीकानेर राजघराना और जयपुर राजघराने के बीच में कोई संधि होने की वजह से वो युद्ध हो नहीं सका। इसलिए वो जयपुर राजघराने की जो तोपें थी वो तोपें ये जयपुर और जोधपुर का मोस्टली जो रूट है जो रास्ता है वो प्राचीन समय का ये बकरी होके ही निकलता था और आज भी करीब करीब यही रास्ता है। तो यहाँ से जब घुड़सवार वहाँ संधि होने की वजह से और किसी कारण से वहाँ युद्ध नहीं हो सका तो वो पूरी तोपें जो जयपुर राजघरानों की यहाँ से निकल गई थी। और यहाँ पे पहले घोड़े रथ आदि है तो यहाँ पे पड़ाव था हर 2-4 10-20 किलोमीटर में चल के। और वो सेनापति और घुड़सवार हाथी घोड़े सब एक पड़ाव रखते थे, मतलब विश्राम रखते थे एक गांव में। तो यहाँ बकरी के पास में जब वो वापस जा रहे थे तो बकरी के पास में एक जगह यहाँ एक छोटी सी डूंगरी है वहाँ पे उन्होंने पड़ाव दिया। तो वहाँ से जो सेनापति और जहाँ पड़ाव दिया तो वहाँ रात को कुछ सेनापति ये बातें कर रहे थे कि मारवाड़ जो ये जोधपुर का एरिया है, हम भी मारवाड़ में आते हैं, तो जोधपुर नागौर ये सारा जो मारवाड़ में आता है क्षेत्र, तो वो जयपुर राजघरानों ने एक ऐसे सेनापतियों ने या उनके जो सेना के लोग थे उन्होंने ऐसी बात कह दी कि भाई ये जो सेना हमारी तोपें जयपुर राजघराने की, मारवाड़ में ऐसा कोई सूरवीर नहीं है जो जयपुर राजघराने की तोपें खाली करा सके। तो यहाँ की कोई जो गांव का कोई था और गढ़ किले के अंदर जो रहता था उसने उस बात को वहाँ से कोई आसपास ने उसने वहाँ से सुन के और यहाँ आके और जहाँ जो वर्तमान ठाकुर केसरी सिंह जी थे उस टाइम तो उनको आके बताया। तो उन्होंने ठाकुर केसरी सिंह जी ने ये बात उनको थोड़ी ठीक नहीं लगी कि पूरे मारवाड़ की ये तो नाक कटने का सवाल है कि भाई जो तोपें भरी की भरी जा रही है ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने उनके जो पहले तो शीतला माता के मंदिर में उन्होंने धोख लगाई और शीतला माता से आशीर्वाद लिया कि मेरा तो एक जयपुर राजघराने के सामने एक छोटा सा जो है बकरी का किला, वो तो एक तो जयपुर तो रियासत है बहुत बड़ी और बकरी का किला तो थोड़ा सा है, तो ये तो आधे घंटे में उसको तहस नहस कर देंगे। तो मेरी शीतला माता से आशीर्वाद लिया कि मेरी लाज रखना आप, मैं आपके भरोसे ये सारा युद्ध है जो उनका युद्ध का निमंत्रण दे रहा हूँ वो युद्ध मैं करना चाहता हूँ आपके आशीर्वाद से। तो शीतला माता जी का आशीर्वाद लेके और उस जो सैन्य टुकड़ी थी उसमें से जो नगारा निशान था और उनका झंडा था तो वो वहाँ से उठवा लिया और अपने गढ़ में ले आया कि भाई आपको लेना है तो यहाँ युद्ध करके और इसको छुड़ा लो। तो दूसरे दिन फिर युद्ध की तैयारियां हो गई और युद्ध चालू हो गया। यहाँ पे गढ़ के पास में युद्ध काफी 2-3 दिन तक युद्ध चला और फिर उनको पता लगा कि जो घोड़े लग रहे थे तो वो जो इसके दीवार थे तो शीतला माता जी का आशीर्वाद ही था, भगवती माँ भगवती का। तो जो घोड़े थे वो तोपों के घोड़े हैं जो इस दीवार के लग के किले की दीवार के गढ़ की दीवार के लग के और वो वहीं पे हो जाते थे। तो उस समय वो करीब करीब तोपें हैं जो खाली हो गई और फिर उनको पता लगा
कि यहाँ किसी देवी का चमत्कार है। तो जयपुर राजघराने से इनके सेनापतियों ने यहाँ पे माता जी का आशीर्वाद लिया और एक निशान के तौर पर कि हमारे कुछ निशान तो रहे, नहीं तो कल को बात रह जाएगी कि यहाँ एक भी गोले के निशान नहीं है। तो आज भी है जो एक लकड़ी का दरवाजा है मेन जो गढ़ के अंदर, उसमें लकड़ी के गोले तोपों के गोले के निशान आज भी आप देख सकते हैं और यहाँ आज भी वो मौजूद हैं। और इसके अलावा उस युद्ध के अंदर कोई चारण और 2 जने और थे, उनकी जो देवलिया बनाई है वो जुझार हुए थे उस युद्ध के अंदर। उनकी गढ़ के पास में ही तीन चार देवलियां और चबूतरे बने हुए हैं। तो इस वजह से ये देवी का चमत्कार भी है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं और उनकी आस्था भी है